आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के बारे में कि ये एसएससी सीएचएसएल परीक्षा क्या होती है, इसे कौन दे सकते हैं, इसे देने से क्या होता है और इसे देने के बाद आपकी जॉब कहाँ लगती है, आपके पास सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी परीक्षा के बारे में मालूम होगा। हाल ही में एसएससी विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकलती है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, डीईओ, एलडीसी व सीएचएसएल। आज इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के बारे में बताया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पात्रता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में सफलता प्राप्त कर कौन सा पद मिलता है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा क्या है। यह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप पदों के लिए एसएससी संस्था द्वारा एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा को पास कर केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, अर्थात यदि आप कम योग्यता के साथ केंद्र सरकार की नौकरी चाहते हैं तो यह विकल्प सर्वोत्तम है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद जैसे कि आप डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्तियाँ होती है। अब चलिए जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, हिंदी भाषा में जो संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। एसएससी सीएचएसएल की सैलरी की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल सैलरी जो होती है वो निम्न प्रकार से दी गई है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, इसको पे ग्रेड बैंड की बात करें तो आप 5200 रुपये, और पे ग्रेड पे की बात करें तो ये आपका 1900 रुपये दिया जाता है। और पोस्ट असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे की बात करें तो ये 5200 रुपये इसमें दिया जाता है, और आपका ग्रेड पे की बात करें तो 2400 रुपये दिया जाता है। और इस प्रकार से लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार महंगाई भत्ता, हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस व स्पेशल अलाउंस भी मुहैया कराया जाता है। आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको एसएससी द्वारा निर्धारित योग्यता को पास करना होगा। अब चलिए एसएससी के लिए योग्यता यानी कि पात्रता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी को किसी भी मान्य बोर्ड से कक्षा 12 पास या समकक्ष क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। इसमें डीईओ पोस्ट के लिए आपको कक्षा 12 में साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की। एसएससी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो 18 से 27 वर्ष की सीमा में आते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन पेश कर सकते हैं। साथ ही आरक्षण वर्ग जिसमें एसएससी एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग व फिजिकल हैंडीकैप्ड पीएच है, इन नियम अनुसार आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। अब चलिए बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन की। यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एसएससी द्वारा निर्धारित टीयर को पास करना होगा। इसके लिए एसएससी ने सीएचएसएल की परीक्षा के लिए 3 टीयर आयोजित किए जाते हैं। टीयर 1, इस चरण में अभ्यर्थी से एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीयर 2, यह चरण डिस्क्रिप्टिव पेपर के आधार पर होगा। और टीयर 3, इस चरण में स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको परीक्षा सिलेबस व एग्जाम पैटर्न के विषय में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको चरणबद्ध परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आपको परीक्षा में पास करने के लिए एसएससी सीएचएसएल के पुराने मॉक टेस्ट देने चाहिए। आपको अलार्म घंटी द्वारा टाइम सेट करके की परीक्षा सेट के लिए अभ्यास करना चाहिए। समय सीमित होगा, इसलिए सबसे पहले जो सवाल आता है वही पहले कीजिए। किसी भी विषय पर गहन लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाएं। अखबार पढ़ते हुए शब्दावली पर भी कम कीजिए, जिससे यदि आप किसी और विषय पर भी लिखते हैं तो आप अच्छे शब्दों का उपयोग कर पाएंगे। और उसके बाद अखबार पढ़ते हुए शब्दावली पर भी काम कीजिए, जिससे यदि आप किसी और विषय पर भी लिखते हैं तो अपने शब्दों को अच्छे तरह से उपयोग कर पाएंगे। कंप्यूटर परीक्षा के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। यदि आपने अभी तक कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप पहले टीयर 1 एंड 2 परीक्षा का फोकस करें। बाकी अंतिम चरण के लिए आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा, जो व्यर्थ में चिंता ना करें।
तो कैसा लगा जानकारी SSC CHSL परीक्षा के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।